ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज, जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सुपर चार्जिंग के बारे में। सुपर चार्जिंग किस प्रकार से होती है, आपने देखा होगा टर्बो चार्जर लगा हुआ होता है या सुपर चार्जर लगा हुआ होता है। इसको ही सुपर चार्जिंग के नाम से हम जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेम इंजन होता है अपना, सेम जो प्रोसेस होता है उसी से, सेम कैपेसिटी के इंजन से आप उसको सुपर चार्ज करते हैं तो ज़्यादा पावर डेवलप कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किस प्रकार से ये वर्क करता है, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, वो सब जानेंगे डिटेल में। आपने देखा होगा टर्बो, इंटरकूलर, कंप्रेसर, कैसे स्टार्ट होने वाला, इस प्रकार गाड़ियों में इसके सिंबल लगे हुए होते हैं जो इसी का सिग्नल देते हैं कि सुपर चार्जिंग गाड़ियाँ हैं। अब आते हैं विद्वानों टर्बो चार्जर की तरफ। यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ले ली थी टर्बो चार्जर किस प्रकार से काम करता है। ये अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। एग्जॉस्ट अब तक होता था, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते थे, डायरेक्ट उसे बाहर कर देते साइलेंसर वालेंसर लगाकर, पोलूटेंटों को कंट्रोल कर। अब यहाँ पर हमने देखा इसमें कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ यहाँ पर प्रेशर होता है। जो एग्जॉस्ट पर प्रेशर मिलेगा आपको, एग्जॉस्ट पर टेम्परेचर मिलेगा, मास फ्लो रेट मिलेगी एग्जॉस्ट पर। वो किसके बराबर होगी, मास फ्लो रेट, एयर के मास फ्लो रेट के बराबर, और जो फ्यूल है उसमें फ्यूल के मास फ्लो रेट के बराबर। इस प्रकार से हम मानकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एंथैल्पी है, इसकी एंथैल्पी है, इसमें कुछ एनर्जी है, वो किस प्रकार से होंगी। जैसा कि हम जानते हैं एंथैल्पी किसके बराबर होगी, H इजिकल टू U प्लस PV के बराबर होती है। ये थर्मोडाइनमिक्स में हमने डिटेल में देखा था। यदि वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया जाए तो आप यहाँ पर P डिवाइडेड बाई रो लिख सकते हैं, क्योंकि मास आपका यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फाइनल एंथैल्पी मिलेगी H इजिकल टू U, जो इंटरनल एनर्जी होती है, प्लस P डिवाइडेड बाई रो। तो ये साइन देख रहे हैं आप, प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको एंथैल्पी में इंक्रीमेंट मिलेगा, डेंसिटी लो करेंगे तो भी एंथैल्पी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं एग्जॉस्ट की एनर्जी या एंथैल्पी है, यहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंट्री कराई हमने टरबाइन में, और एग्जिस्ट पर, एग्जॉस्ट पर, एग्जिट पर हमने उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया पोल्यूटेंट कंट्रोल कर यहाँ पर साइलेंसर लगाकर। कुछ होते हैं पोल्यूटेंट कंट्रोल करने वाली डिवाइसेज जो इस्तेमाल करते हैं, वो आपने पहले पढ़ लिया होगा। तो ये टरबाइन हमें वर्क देगी। वर्क कितना देगी साथियों, ये वर्क देती है टोटल वर्क, मास फ्लो रेट एग्जॉस्ट पर मिल रही है, एंथैल्पी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज कितना आ रहा है, जितना चेंज आ रहा है ये उसके वर्क के बराबर हो जाता है। तो WT इजकल टू मास फ्लो रेट एग्जॉस्ट पर मल्टीप्लाई एंथैल्पी में कितना चेंज आया है, H1 से H2 एंथैल्पी होगी, चेंज इतना आया है। तो इस प्रकार से टोटल वर्क आपको प्राप्त हो जाता है। अब इस वर्क का आप इस्तेमाल करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए, जिसमें एटमॉस्फेयर से आप प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं एयर का, फ्रेश एयर आती है, इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। उसके बाद इसका प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इसको आप लेकर आते हैं इंटरकूलर में। इंटरकूलर में क्या किया जाएगा, इनके साथ यहाँ पर प्रेशर सेम रहेगा और टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाएगा इंटरकूलर के द्वारा। इसको ठंडा किया जाता है फिन्स विन्स लगाकर। इंटरकूलर का काम होता है प्रेशर को सेम रख कर ये टेम्परेचर को डाउन कर देता है। तो अब आपको यहाँ पर कंप्रेस एयर प्राप्त होती है। जो जितनी एयर आप देना चाहते थे इसमें ज़्यादा कंप्रेस एयर जाएगी, तो अच्छे से फ्यूल जलेगा और आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से अपना टर्बो चार्जर वर्क करता है, टर्बो चार्जर चलता रहता है। अब यहाँ पर हम देखें, ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, PV इजक्वल टू MRT के बराबर होती है। अब यदि हम P को लिखें और वॉल्यूम को स्पेसिफिक कर दें, वॉल्यूम को स्पेसिफिक किया था, यहाँ आपने देखा था ये होती है एंथैल्पी H इजक्वल टू U प्लस PV। अब इसमें वॉल्यूम को आप स्पेसिफिक वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं, मास डिवाइडेड बाई ये आपकी डेंसिटी होती है, तो मास को आप यूनिट कर देंगे तो आपको P डिवाइडेड बाई डेंसिटी इस प्रकार से मिलती है। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं दोनों को, मास और वॉल्यूम को। यहाँ पर वॉल्यूम इसको डिवाइड कर देंगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डेंसिटी किसके बराबर हो जाती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को, तो इसको रिप्लेस कर देंगे। एयर को हमने कंप्रेस किया है तो मास में इंक्रीमेंट हुआ है, मास में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर डेंसिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। P इजकल टू रो RT हम लिख सकते हैं। अब यदि लिखें रो तो यहाँ पर ये RT डिवाइड में आ जाएगा P के, तो फाइनली हमें रो इजक्वल टू P डिवाइडेड बाई RT प्राप्त होता है। अब जैसा कि प्रेशर ऑलरेडी कंप्रेस कर बढ़ा दिया गया है, टेम्परेचर को इंटरकूलर ने और डाउन कर दिया है, तो डेंसिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस प्रकार से डेंसिटी हाई हो जाती है। तो इस प्रकार के चेंजों से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी देखी जाए तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हो जाती है 100% से भी अधिक हो जाती है।
वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी किसके बराबर होती है? ये होती है एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय शिफ्ट वॉल्यूम जो होता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, एक्चुअल वॉल्यूम जो एयर का है जो अंदर सक्शन में जा रहा है उसको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। शिफ्ट वॉल्यूम तो फिक्स रहता है। अब वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बढ़ी है तो टोटल पावर भी बढ़ेगी, ब्रेक पावर बढ़ेगी। अब यहाँ पर ब्रेक पावर का फॉर्मूला जैसा हम जानते हैं, ब्रेक पावर इफिशियंसी किस प्रकार से होगी, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर होती है जो कि मास फ्लो रेट होती है फ्यूल की, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पर आपने ब्रेक पावर को बढ़ा दिया है तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी भी इंक्रीमेंट देखने को आपको मिलता है। तो इस प्रकार से सुपर चार्जर इस्तेमाल करने से या टर्बो चार्जर इस्तेमाल करने से आपको बहुत कुछ एडवांटेज देखने को मिलते हैं, इसलिए गाड़ियों में इनका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब आते हैं सुपर चार्जर की तरफ। अभी तक आपने देखा था एग्जॉस्ट से आप इस्तेमाल कर रहे थे, एनर्जी जो बाहर जा रही थी उसको यूटिलाइज कर आप सुपर चार्जिंग कर रहे थे गाड़ियों में। अब यदि और कुछ चेंज देखा जाए तो किस प्रकार से आप सुपर चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर चार्जिंग कर सकते हैं, ये शायद अपना आखिरी वीडियो हो सीरीज का, इसके बाद अपना आइस इंजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो आपको क्रैंक शाफ्ट पर पावर मिल रही है उस पावर में से आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर लगाकर कंप्रेस एयर ले रहे हैं। यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर एयर का एटमॉस्फेरिक होगा। अभी आपने लिया है, कंप्रेस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। अब इंटरकूलर लगा लिया, इंटरकूलर क्या करेगा, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर को डाउन करेगा तो डेंसिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी कंप्रेसर से बढ़ी हुई है कंप्रेस कर। अब इस एयर को आप, टेम्परेचर डाउन है, डेंसिटी इंक्रीमेंट कर आप सक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है फ्यूल से पावर डेवलप करने में। टोटल पावर में से आपने थोड़ी ब्रेक पावर जो मिलती है उसमें से कुछ पावर इस्तेमाल की है, लेकिन इसके बदले में आपको बहुत कुछ या कहें बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त हो जाती है इंजन से। इस प्रकार सुपर चार्जर इन सभी को मिलाकर कहा जाता है, किसी एक डिवाइस को नहीं, इस जो मैकेनिज्म बना हुआ है, ये सारी मशीनें लगी हुई हैं, इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो ये सुपर चार्जर कहलाता है। अब इनके कंपैरिजन से आपने दोनों को देख लिया तो बता सकते हैं, इंस्टेंट रिक्वायरमेंट हो तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टार्ट होते ही आपको पावर मिल जाएगी कंप्रेसर, और सुपर चार्जिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि एग्जॉस्ट से आप लेना चाहते हैं, टर्बो चार्जर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हाई स्पीड आपको आवश्यकता होती है, हाई स्पीड पर आपका इंजन चलता रहे उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो इंस्टेंट आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर सुपर चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जर या सुपर चार्जर को सुपर चार्जिंग कहा जाता है। इसके लिए इंटरकूलर, टर्बो, कंप्रेसर इस प्रकार का लिखा हुआ देखने को मिलता है गाड़ियों पर। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी, सीरीज में जो भी कुछ बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल विशेज बाय डिजिटल क्लास टीम, थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई सीरीज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।